जो बात ये है कि अभी कहानी ये चल रही है कि ये जो मामला चल रहा है सीमा हैदर वाला, इसमें क्या किस हद तक सच्चाई है? क्या सीमा हैदर वाक़ई प्रेग्नेंट है या नहीं है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो लप्पू सा लड़का है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो कुछ-कुछ हर तरह के मामलात हैं। पिछले दिनों एक मूवी बन रही थी कराची टू नोएडा। ऐसे। उस मूवी में भी उन्होंने रोल जब दिया था तो उन्होंने कहा जी ये एक बच्चा जनेगी जिसका बाप एक वकील होगा। अब हम्म। उस मूवी की ये बात है उन्होंने बाकायदा तौर पे एक ट्रेलर दिया था, उसमें एक स्क्रिप्ट ये रखा हुआ था। तो इस तरह की कई कयास-राइयाँ कई बातें हो रही हैं। सर तो मैं बात पता जी, जी। क्या है, कुछ चीज़ों को हमें ना मेडिकल ग्राउंड्स पे देखना चाहिए। और चूँकि मेरा सब्जेक्ट है, मैं ज़रा आप समझ लें कि मेरे जेनेटिक्स में है, मुझे मेडिकल फील्ड बहुत अच्छी लगती है। मेरे चाचू डॉक्टर हैं, तो उसके अलावा भी मेरी कज़न्स बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो कहीं न कहीं जेनेटिक्स मेरी है। आपको ना खातून की फिजिकल अगर आप उसकी अपीयरेंस देखें ना, तो वहां से बड़ा ज्यादा अंदाजा हो जाता है। एक खातून जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी और तरह से बिहेव कर रही होती है, उसका उठना बैठना, उसका अंदाज वो डिफरेंट होता है। तो अपार्ट ऑफ दैट कौन क्या कह रहा है कि लप्पू के अंदर इतनी एबिलिटी है कि नहीं है या क्या है, अगर हम फिजिकल मूवमेंट देखें ना उस खातून की, तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो प्रेग्नेंट है, या कहीं से ऐसा नहीं लगता कि उसको उसकी बॉडी में कोई चेंजेस हैं। जिस तरह से वो एक्टिवली परफॉर्म कर रही है, जिस तरह से वो बैठी हुई है, या जो वो मामलात कर रही है, तो जिस तरह यहां से से वो मुजरा कर अंदाजा रही मुझे है, वैसा ही होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान मुजरा तो नहीं बंदा कर सकता और अगर मुजरा ये कर रही है प्रेगनेंसी के दौरान तो ये फिर एक नई किस्म का रिकॉर्ड होगा। इससे पहले कभी हमने प्रेगनेंसी में मुजरा नहीं देखा, तो अगर ये मुजरा पहली किस्म का है तो फिर तो ये वाक़ई सही बात ये सर। सर आप जी, जी। देखिए ना, मैं तो देखता हूँ कि उसका कॉन्फिडेंस, यकीन माने मुझे बाजू का जो है ना, ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि एक औरत इस हद तक कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती है। मतलब कोई उसका बैकग्राउंड नहीं है, कोई उसको एजुकेशन नहीं है, जो चीजें होती हैं आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, या आप ना फर्स्ट टाइम जब कैमरा फेस करना होता है, बड़ा कुछ सोचना होता है इंसान ने। आप देखिए, यकीन माने जितने भी लोग यहाँ पर है ना, जब आप इनसे बोले ना कैमरे पर आएंगे, तो हेजिटेशन होगी, इतना इजीली कैमरे पर नहीं आया जाता। तो उसका जिस तरह से डील करना, जिस तरह से बात करना, मुझे ऐसे लगता है कि ये ट्रेनिंग है, प्रॉपरली ट्रेन किया गया है उसको, और उसके बाद इसको प्लांट किया गया है। आने वाले वक्तों में यकीनन आपको अंदाजा होगा कि इसके पीछे किसकी प्लानिंग थी, कौन शख्स था, क्या था, और बहुत सारी चीजें हमें सामने आएंगी। लेकिन ये कोई नॉर्मल सिचुएशन हमें नजर नहीं आती। खातून कभी भी इस लेवल पर नहीं जा सकती जिसके 4 बच्चे हों, जिसके इस तरह से मामलात हों। तो बड़ा एक अनयूजुअल सा बिहेवियर है, अब नॉर्मल बिहेवियर हमें लगता है। खैर कविता सिस्टर जो है उन्होंने जॉइन किया है तो कविता सिस्टर से पूछते हैं कि बच्चा अगर हो जाए, क्या होने वाला भी है या नहीं? अगर हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? उससे क्या कोई शहरियत मिल जाएगी? क्या होगा? नहीं, कल सूर्या वर्मा ने क्लियर कर दिया कि प्रेग्नेंट नहीं है वो, क्या 100% आज प्रेग्नेंट। बाद आया हूँ कविता सिस्टर और मैं और फिर वही पुराने दोस्त देख लें। हाँ, सर यही तो हम चाहते हैं कि ये ये पैनल लाइव जिस तरह तो से चल रहा है ना, ये ये लाइव तो चलता हमारी रौनक है सर, आपकी लाइव हमारी सबसे बड़ी रौनक, यही लाइव है, फर्स्ट लाइव है जो बिल्कुल, हमने ज्वाइन की। इंशाल्लाह क्यों नहीं, ये आपकी अपनी लाइव है और इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में ये जब नहीं भी रहेगा तो हम फिर भी इसी तरह से कैरी ऑन करते रहेंगे इसको। कुछ किसी लोगों ने और आपके साथ, कुछ लोगों ने हमको धमकियां दी कि पाकिस्तान की लाइव पे नहीं जाना है, करते हैं मुस्लिम सिंधीज भी करते हैं, इसके भी, इसके बच्चों को भी छठी हुई होगी। अच्छा देखिए, बिल्कुल। जी जी बात करें फयाज भैया। मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे लगता है ना ये कोई ना कोई चक्कर चला लेगी क्योंकि ये इतने घिनौने किरदार की और इतनी घिनौनी शख्सियत है ये कि ये शहरियत लेने तक ना किसी हद तक चले जाएगी। और बिल्कुल अगर सर। इसे ये कहेगा ना कि आप जो है वो बच्चा पैदा कर लें तो कोई मामला हो जाएगा, तो जो खातून मुजरा कर सकती है, झाड़ू पकड़ सकती है और गलियां साफ कर सकती है, उसके लिए इस तरह का कोई ड्रामा करना या इस तरह का काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। फयाज भाई, और मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा। उसकी रीजन ये, यही सवाल मेरे भी जहन में था कि इसका क्या नतीजा होगा। सर बहुत कुछ हो जाता होता है। आपको याद होगा एक सलमान खान की फिल्म थी कि जिसमें वो रानी मुखर्जी थी और प्रीति जिंटा थी, तो वो बच्चा तो पैदा नहीं बच्चों कर को जवाब सकती दिया थी, तो जाता है। उन्होंने स्वैप कर लिया था। उन्होंने मामला कैसे कर लिया था,
तो ये तो स्टोरीज, आपको पता है बॉलीवुड की बहुत बड़ी फैन है, गाने गाती होती है, फिल्में देखती है, तो इसके लिए वो स्टोरी कहीं ना कहीं इसके जहन में होनी है। तो जो आप बात कह रहे हैं ना, ये मेरे भी जहन में यही बात है कि ये किसी का भी बच्चा उठा के कह दे, कौन सा किसी ने जाके जो है वो तहकीक करनी है, कौन सा किसी ने जाके पूछना है, तो इसने किसी का भी बच्चा ले लेना है। देखो कोर्ट इतनी कच्ची नहीं है, किसी का बच्चा लेगी तो सब टेस्ट होगा, डीएनए सब बात हो सकती है। दूसरी बात है, कविता मैम एक मुझे बात बताएं, कोर्ट कच्ची है या पक्की है? सवाल ये आता है कि अभी तक तो सब कुछ उसको मिल रहा है, अभी तक तो इम्यूनिटी उसको मिल रही है, तो पक्का ही हम समझेंगे, या तो कच्चापन तब नजर आए ना कि कुछ होना शुरू हो जाए।